बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज हमारे पास मीठी बत्तियों के इस क्रम में बहुत प्यारे सुंदर साथ सुरेश भाई गोहिल जी आए हैं। और सुंदर साथ जी, बिलीव मी, उनके अंदर इतने अनुभव प्यारे प्यारे समाये हुए हैं। एक बार उन्होंने मुझे लिख के भेजे एंड आई वॉज स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, इतने अनुभव उनके थे। और उन्होंने कहा ये आप सुंदर साथ को बताइएगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं, ये आपके मुख से हम सुनेंगे क्योंकि अनुभव आपने किया है, तो वो जो वाइब्रेशंस आएंगी वो आपके मुख से आ सकती हैं। और उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार भी किया एंड हियर इट गोज। आज हमारे पास हैं सुरेश भाई, उन्हीं के मुखारबिंद से आइए सुनते हैं कि वो इस हमारे सुंदर साथ परिवार में किस प्रकार से दाखिल हुए। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सोनिया दीदी, आशीष जी, सभी सुंदर साथ जो भी जूम में बैठे हैं, यूट्यूब में, सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम दीदी। वैसे जन्म से तो मैं प्रणामी ही हूँ। मेरा जन्म लुणावाड़ा तालुका में रूरल में हुआ और जन्म से हम, मेरे पिताजी सब, हम वंश से हम प्रॉपरली मूल प्रणामी ही है। और जब मैं छोटा था तब मेरे सपना बार बार आता ही रहता था कि एक सूर्य है जो मुझसे बार बार स्वप्न में आता ही रहता, लेकिन मैं वो समझ नहीं पाया। लेकिन 5 से 10-15 साल की तक जब मैं पहली बार हम 92 में रतनपुर में गए थे, तब वहां से हम बीतक साहब लेकर आए थे। तो मैंने वहां से शुरू किया पढ़ना धीरे धीरे। तो मैंने सब ऐसा अनुभव किया कि कुछ बहुत अच्छी बात है इसमें, तो मैंने पढ़ना शुरू ही रखा। फिर फिर इतने में मेरी 17 साल की आयु हुई। तो हम दाहोद में रहते थे, मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते थे वहां पे दाहोद में। तो कलर अनावरण का प्रोग्राम था बड़ौदा में, तो सरकार श्री वहां पे आए हुए थे न्योता देने के लिए। तो मैं भी वहाँ पिताजी के साथ वहां गया था। तो उनकी बातों का ऐसा प्रभाव मेरे पे हुआ कि न जाने मैं उनके समर्पित हो गया मैं उनको। और तब से मैं उन्हीं के चर्चा बानी सब कुछ मैं उन्हीं से सुनता था। और 94 में उन्हीं से मैंने तारतंत्र भी लिया। जी, अति सुंदर सुरेश भाई। आप अपनी यात्रा आगे की, अपने अनुभव बताते जाइए बताते जाइए बताते जाइए, क्योंकि इतना है आपके पास, हम सारा सुनना चाहते हैं आपसे। कैसे कैसे आगे बढ़े, क्या घटनाएं हुई। प्रणाम जी। फिर तो मैंने हम जो रतनपुर आश्रम में गए थे 92 में, वहां से बीतक जो लेकर आए थे। तो मैंने मूल टीका वाला था वो टीका सहित नहीं था, मूल टीका रहित था वो। तो वहां पे मैंने फिर धीरे धीरे शुरू किया चालू। तो कुछ टाइम का पता ही नहीं चलता कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, कभी 2 घंटे कभी 5 घंटे। तो मैं ऐसे ही पढ़ता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे मेरे बुआ जी गोधरा में रहते थे। और तब मैं बड़ौदा से, वो दाहोद से मैं बड़ौदा में कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए मैं अप डाउन कर रहा था। मैं जनता एक्सप्रेस जाता था और जनता एक्सप्रेस में रिटर्न आता था दाहोद में। तो बीच में गोधरा में मेरे बुआ रहती थी, तो मैं वहां से एक दिन दिमाग में ऐसा आया कि भी जब बीतक के ऐसा प्रभाव हुआ मेरे पर कि कुछ समझ भी नहीं पाया कि अभी सब छोड़ देना है। तो एक दिन मैं जम्मू तावी से पकड़ा मैंने, गोधरा से 2:20 के बजे उसका टाइम था। तो मैंने सीधा मैंने मेरठ उतरा। मैं वहां से फिर मैंने वहां से ट्रेन चेंज की, खतौली गया, वहां से फिर रतनपुर का ट्रेन पकड़ा, बस पकड़ी और मैं वहां पहुंचा रतनपुर आश्रम। तो वहां सब आरती वगैरह सब निपटा कर बैठे थे, राजन स्वामी सब सुंदर साहब।
तो वहाँ मुझे देखा राजन स्वामी ने कि ये सुंदर साथ आए हैं, तो उन्होंने मैंने सिर्फ पैंट और शर्ट ही पहना था, सर्दियों का टाइम था। तो उन्होंने देखा कि मैं कुछ भी पहना नहीं है, तो उन्होंने अपना कंबल मुझे दे दिया कि आप रखो, आपको ठंड लगेगी। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो? मैंने बोला कि मैं दाहोद से आया हूँ। और आप विरक्ति के लिए, उन्होंने मुझे फिर पूछा कि आप विरक्ति विरक्ति के लिए आए हो? मैं कुछ बोल नहीं पाया। फिर मैं उनके साथ वहाँ 2 दिन रहा मैं। और उन्होंने मुझे कुछ सेवा भी दी। तो जैसे जो नरसैया की बुक आती है, वो उन्होंने मुझे कभी इनसे आप नरसैया और नरसी का कुछ आप उनका वेरिएशन मुझे करके दिखाओ, उसके नोट करके दिखाओ। तो मैंने 2 दिन उनके साथ रहा और बहुत अच्छा लगा, उनका पर्सनल अनुभव भी हुआ। और वहाँ मैं राजन स्वामी जी के साथ मुस्लिम सुंदर साथ के वहाँ पानी पढ़ वाणी विसर्जन करने के लिए मैं उनके साथ पूर्णाहुति करने के लिए गया। वो भी मुझे उनका सौभाग्य मिला कि मैं उनके साथ में जा सका। जी जी। जी भाई, बहुत सुंदर। सरकाश्री के सानिध्य में भी रहे और स्वामी जी को मिले। फिर आगे आगे के वृत्तांत भी बताइए भाई। फिर आगे तो फिर मैं वैसे ही उनके ही सब चर्चा वाणी सब उनका ही सब पढ़ता रहा। फिर फिर कब कोरोना का काल जब तक, तब तो आड़ी का लीला सब ऐसे ही चलती रही। तभी सभी भी मैंने कभी भी ईमान नहीं डिगा कि सब राजी महाराज जो करेंगे वही सही। एक बार तो जब हम फर्स्ट टाइम जो गए थे 2011 में, पिताजी का धाम गमन हो गया था। तो उस समय मैं पहली बार ही मेरे पिताजी की वजह से मैं पन्ना धाम जा पाया। तो उन्हीं तब तब हम उनके अस्थि के लिए गए थे, तो वहां से मेरा स्वागत किया गया। ऐसा लगा मेरे को कि मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं कुछ जहाँ के जो सुंदर साहब थे वो मुझे खुद मंदिर में ले गए कि आइए आप, महाराज जी जो महाराज राज्य महाराज जो धाम अब जो बंद हो गया था दरवाजा, वहां तक वो मुझे खुद ले गए कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ। और मेरा जो जन्म भी हुआ, जो अभी तक हम सुनते हैं, जो आषाढ़ कृष्ण पक्षी दूज को मेरा जन्म हुआ, जो मतलब पांचम छठ को हम शुरू करते, तो मुझे बिफोर मेरे राजीव महाराज ने मुझे जन्म दिया कि मैं स्पेशली बुझ तक के लिए मैं, मुझे राजीव महाराज ने बिफोर जन्म दिया। अरे वाह, बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई सुंदर साथ जी, कि वो पैंट शर्ट में गए थे और बहुत उसका था मौसम, बहुत ठंड का था, तो स्वामी जी ने कंबल उनको दे दिया कि तुमको ठंड लग जाएगी। तो इसलिए ये जानते, कोई जान पहचान नहीं है उनकी, पर कंबल आप ले लो क्योंकि आपको ठंड लग जाएगी। तो मैं भी आपको एक बात बताती हूँ। जागनी यात्रा 100 दिन की हो रही थी। वहां पे मोबाइल टॉयलेट्स बने हुए थे, तो वहां पे सारे सुंदर साथ जा रहे हैं, वहां इतना कीचड़ है, कोई सुंदर साथ साफ नहीं कर रहा, उसको बच बच के जा रहे हैं उधर से, कि बारिश होती रहती, कीचड़ तो होता ही है यहाँ पे। तो स्वामी जी जब वहां पे गए, वहां पे उनको शौच के लिए जाना था, सबने देखा स्वामी जी उस कीचड़ को साफ कर रहे हैं कि मेरे सुंदर साथ के पैरों में ना लग जाए। सुंदर साथ बच बच के निकल गया उस कीचड़ से। उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे स्वामी जी के पैरों में, मेरे सतगुरु के पैरों में या सुंदर साथ के चरणों में ना लग जाए, पर स्वामी जी ने बैठ के पूरा वो कीचड़ साफ किया। और इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा मुझे करते हुए। ऐसे हैं ये सतगुरु, अपना कंबल दे देते हैं, छोटे से उसमें रहते हैं कमरे में, 2 या 4 धोती कुर्ता के जोड़े हैं उनके पास, और दिखावे, सेवा करे ना जनाव ही, ऐसे सेवा करते हैं कि किसी को पता भी ना लग जाए, और जो कोई नहीं करता ऐसी वाली सेवा। कृष्ण जी ने कौन सी सेवा ली थी? पत्तल उठाने की सेवा ली थी। जो कोई नहीं करता वो मैं करूंगा, इस प्रकार की सेवा करते हुए प्यारे सदगुरु जी। भाई, और आप किस प्रकार श्री मुखवाणी से इतना जुड़ना शुरू हुए? किस प्रकार अंदर से वो प्रेरणा आती गई कि आपको लगा कि मुझे और इस ज्ञान के, कैसे ये ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट और सबसे अलग है कि आप इसके अंदर जाते चले गए? वैसे तो मैंने बीतक से ही इतना प्रभावित था। बानी तो जो कला सनावरण वगैरह में पिताजी
पारायण लिखवा देते थे, लेकिन उनको जॉब रहता था गवर्नमेंट, तो हम अक्सर वो छुट्टियों में ही आयोजन होता था, चाहे रतनपुरी हो या बड़ौदा हो, तो वहाँ पे आयोजन होता था पारायण का, तो सब छुट्टी में ही होता, तो हम तब पढ़ते थे, तो अब पिताजी वहाँ रख के चले जाते, तो फिर हम ही पढ़ते थे, वहाँ पारायण की तरफ तो मैं पढ़ता था। तो फिर उससे धीरे धीरे मुझे ऐसा, मैं तो टीका वाला ही था, टीका रहित ही था। फिर बाद में वैसे मैंने ठीक से दो ही तीन ही बार मैंने स्वरूप साहिब को पढ़ा है, लेकिन जब भी अभी जो लास्ट में कोरोना काल आया, तब मैंने पूरा 4-6 महीने की छुट्टी हो गई थी, तो मैंने ऐसे जूम वगैरह सब छान लिया कि वे कहाँ ग्रुप में ज्वाइन हुए कब, तो फिर मैंने रुचि दीदी का, फिर आपका अनिल भाई से द्वारा आपने मुझे ग्रुप में शामिल किया। फिर मैंने दिल में आया कि अभी बानी पढ़ी जाए, तो मैंने बानी शुरू किया घर पे, और ढाई से लगभग 2.5-3 महीने वो बानी मैंने पढ़ा। फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि मैं कुछ बयान ही नहीं कर सकता, जैसे कि मेरे दिल से कुछ ऐसा अचंभित हो गया कि क्या हो रहा है। सीधा लास्ट में मैंने जब पूर्णाहुति करना शुरू किया, तो मैं कुछ भी कर ही नहीं पाया। आंसू, एक तरफ आंसू बहते हैं, एक तरफ पूर्णाहुति हो रहा है, मैं कुछ बोल ही नहीं, घर के सब सोच रहे कि इसे क्या हो गया है। तो फिर ऐसे ही मुझे पूर्णाहुति करनी पड़ी। ऐसा बहुत ही प्रभावित अनुभव रहा मेरे को, और कोरोना काल में राज्य की मेहर है, और सब आप सब सुंदर साथ की वजह से मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, वरना मेरी कोई औकात नहीं है आपके सामने बोलने की। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो किसी के लिए कहर, किसी के लिए मेहर। व्हाट डू यू थिंक कि कोरोना काल वाज अ ब्लेसिंग फॉर सखियां, हम सब रूहों के लिए एक ब्लेसिंग बनकर आया कोरोना काल? आप ये मानते हैं? जी जी, बहुत मेरे मेरे लिए तो बहुत प्रभावित रहा। मैं सही कहा कि माया में ऐसे उलझे हैं कि सभी निकलने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन राजी जी ने कुछ मेहर की हम पे कि कोरोना के बाद में मेरे को अच्छी तरह से पढ़ने को मिला बानी, वरना ऐसे में कभी पढ़ नहीं पाया मैं बानी को। ऐसे चर्चा बानी तो सुनता ही रहता हूँ आपके द्वारा, किताब में है, सरसार की है, राजन स्वामी जी के, अशोक जी के, फिर लेकिन सही से मैं पढ़ पाया हूं, तो अभी कोरोना काल में भी हम नहीं पढ़ पाया। तो सुंदर साथ जी, हम में से बहुत सारे सुंदर साथ ये मानते हैं कि जब बिल्कुल माया से राज्य ने उस काल में फ्री कर दिया था, बाहर जाना ही नहीं होता था, कुछ करना नहीं होता था, बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता था, कुछ नहीं करना, तो हम श्री मुखवाणी से ज्यादा डीप तक जुड़ते गए। आप क्या सोचते हैं कि वाई ये वाणी, हालांकि आप प्रवाही समाज से नहीं आए हैं, आपने सुंदर साथ के घर में ही जन्म लिया, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि ये वाणी, लगता नहीं, ये तो 100% ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमारी वाणी बेस्ट है, उसमें हिंदू मुस्लिम सबको मिलाने की बात की जाती है, तो क्यों और इस प्रकार का प्रचार कैसे करना चाहिए और क्यों ये बेस्ट है? आपको क्या लगता है भाई? क्योंकि आप में बहुत ज्ञान है, और ये सुरेश भाई ही हैं जिन्होंने आगे बढ़ के नाम दिया है कि किसी प्रकार की भी सेवा हो मुझे जरूर दी जाए। बहुत प्यारा इनिशिएटिव सुरेश भाई जी। हाँ जी। जी, हम जैसे मैं तो फील्ड पे घूमता हूँ, जो मेरे कस्टमर मेरे को ऐसे भी मिलते हैं, मुस्लिम भी होते हैं और हिंदू भी होते हैं। मैं जब भी कोई भी मिलता है, मैं उनको बातों से, इनके बातों से ऐसा लगता है, तभी मैं उनसे बात करता हूँ कि आप कल के अवतार को कुछ जानते हैं आप? तो वो बोलते हैं कि नहीं जानते। मैंने को बोला कि 1735 में कल के अवतार हो चुका है। वो लोग कुछ अभी तक 90% लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि कल की अवतार हो चुका है, एक्चुअल में हो चुका है। फिर मैं उनको सब मेरे जो बात मालूम होता है, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है, 1735 में हरिद्वार के कुंभ मेले में महामती जी प्राणनाथ जी कल की अवतार करके जाहिर हो चुके हैं। और मुस्लिम भाइयों को मैं वैसा ही बोलता हूँ कि आप वहाँ इमाम मेहदी साहब जाहिर हो चुके हैं, वो अभी हिंद में है, अभी पन्ना धाम में है। अति सुंदर। तो ये वाणी एक पार ब्रह्म का संदेश देती हुई, सुंदर साथ जी सबको एक करती हुई, ये श्री मुखवाणी को घर घर तक पहुंचाना है। जिस प्रकार हमारे सुंदर साथ ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब धनी जी के मूल स्वरूप का ही अंदर से आदेश हो रहा है कि ये
हर जगह घर घर वाणी पहुंचनी चाहिए, उसका कोई ना कोई अंश जरूर शेयरिंग में सुंदर साथ जी, जहां जहां भी आपको दिखे। बहुत सुंदर सुंदर कोट्स आते हैं SPJIN से, जो हर नॉर्मल इंसान को भी समझ आ सकते हैं, जो सुंदर साथ परिवार में नहीं भी हैं। जरूर शेयर कीजिए श्री मुखवाणी की चौपाइयां और इन कोट्स को। और यदि आप और भी कुछ शेयर करना चाहते हो सुरेश भाई, तो आप कर सकते हैं। एक बार दाहोद में जो योगेश्वर वाले का जो स्वाध्याय परिवार लगता है, वहां तो मैं पहुंच गया। तब तो ऐसा सरकाशी का इतना प्रभाव था कि मैं कभी भी कुछ भी बोल देता था। तो उनके स्वाध्याय का जो चल रहा था उसमें एक गीता का श्लोक आया। तो मैंने तुरंत बोला कि कृष्ण भगवान ने ऐसा बोला है गीता में कि ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो इसमें तो कृष्ण भगवान ना बोले कि मैं जीव भूत सनातन है, तो इसका मतलब क्या है, आप उसका ठीक से समझाइए। तो उन्होंने टाल दिया कि हम जब बाद में देखेंगे। इसका कुछ उत्तर वो फिर नहीं दे पाए। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। यदि और भी कोई अनुभव हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम जयकारा लगाएंगे। प्रणाम जी। हाँ, अभी लास्ट में मेरा लास्ट अनुभव ऐसा हुआ कि अभी राजन स्वामी जी चौसाला में आए थे। अभी रिसेंटली मैंने कुछ सोचा नहीं था, जॉब पे था प्रेजेंटली। तो एक मित्र है अनिल भाई करके, सुंदर साथ है, उन्होंने फोन के बाद में मेरे को देर हो गई है, मैं आ नहीं पाऊंगा। तो 2-3 बार बोला उन्होंने, फिर मैंने ठान लिया कि फिर जाना ही है। तो फिर मैं बारिया से सीधा पकड़ के दाहोद निकला। और फिर जो मैंने अभी बीच में फोटो डाली थी ना दीदी, वो स्वामी जी के चरण छू के, तो वो वहां मैंने सोचा ही नहीं था कि रात मेरे प्रोग्राम खत्म हो गया और मैं वहां पहुंचा, बहुत देर की। मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा, स्वामी जी के दर्शन करते ही चला। फिर ऐसा हुआ कि जो पिपलोद के सुंदर साथ थे उन वो वहां पे आए हुए, तो उनके साथ आना हुआ भी। लेकिन उनके साथ वहां मीटिंग चर्चा मिलने के लिए गए, तो सरकार स्वामी जी ने साथ में 2-5 मिनट मिल के आया, बैठ के आया शांति से। सोचा नहीं था कि उनके साथ मुलाकात होगी, फिर भी राजीव महाराज ने दिल की इच्छा पूरी कर दी कि उनके दर्शन हुए। और उनसे वही तस्वीर मैंने आपको शेयर किया था, फिर आप आशीष भैया ने ग्रुप में शेयर की थी। अरे वाह, सतगुरु के दर्शनों को अपना सर्वस्व समझने वाले, वो अपने भावों को शब्द दे नहीं पा रहे हैं सुंदर साथ जी, अंदर से इतने भाव उनके अंदर भरे पड़े हैं। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुरेश भाई। और आज मैं आपको सेवा के लिए जरूर कांटेक्ट करूंगी, जो नई सेवा आई है। और सुंदर साथ जी, ये सारी मीठी बत्तियां को फैसिलिटेट करवाने के लिए जो जो सुंदर साथ इनके पीछे सेवा कर रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी। क्योंकि मैं नहीं संभाल पाती हूँ इतनी सारी सेवाएं, कॉल्स करना, सुंदर साथ से बात करना, टाइम सेट करना। प्रवीण भाई जी का कोटि कोटि धन्यवाद। कमलेश भाई जी का कोटि कोटि आभार। शांता जी जो सीरियल बना रही हैं पूरा ऑर्डर, और ये भाई कॉल्स कर रहे हैं कभी शांता जी, आप तीनों का बहुत बहुत आभार। मीठी बत्तियां का ये कार्यक्रम आपके बेसिस पे ही धनी जी चला रहे हैं। अति सुंदर, बहुत सुंदर सेवा। प्रणाम जी, प्रणाम जी।